इजराइल ने ईरान का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर और 100 एयरक्राफ्ट के साथ ईरान की एयर स्पेस में जाकर घंटों वहां रहकर उनको डेविस्टेट कर एक मैसेज दिया है ईरान को। और वो मैसेज ये है कि बच्चों, अगर तुमने फिर से कुछ किया तो इस बार हम आकर तुम्हारे अयतोला को भी उड़ा देंगे और तुम्हारी पूरी की पूरी कमांड स्ट्रक्चर को उड़ा दिया जाएगा और तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा दिया जाएगा, तुम्हारे ऑयल को उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तुम लोग पूरी तरह से नंगे हो, तुम लोग अभी पूरी तरह से नेकेड हो, क्योंकि हमने तुम्हारा एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारी 100 एयरक्राफ्ट आई, तुम्हारी टेरिटरी में घंटे तक रही, 2000 किलोमीटर दूर से आई और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, तुम लोग एयरक्राफ्ट को भी गिरा नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कुछ दिनों से इजराइल और ईरान के बारे में आपसे बात करना चाहता था। इजराइल ने एक बहुत भारी स्ट्राइक की है ईरान पर और मैं इसका विश्लेषण करना चाहता था, पर मैं 2-3 दिन रुका ताकि हमें कंफर्म्ड प्रूफ मिल जाए कि कौन कौन से टारगेट्स हिट हुए हैं, उन हिट्स की इफेक्टिवनेस क्या है, डैमेज कितना हुआ है, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट क्या है और स्ट्राइक्स कैसे हुई। तो इसलिए मैं 2-3 दिन रुका। मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए, चेक किया और अभी मैं आपके सामने इजराइल की ये बहुत ही शानदार स्ट्राइक प्रस्तुत करूंगा। हम इसका विश्लेषण करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। आप लोग प्लीज हमसे जुड़े रहिए। युद्ध, रक्षा, शेयर्स, निवेश, आइए इनकी गहराइयों में जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए और लाइक बटन भी जरूर दबाइए। मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं, चैनल पे अभी आप मेंबरशिप का फायदा उठा सकते हैं। आप लोग मेंबर बन सकते हैं और मेंबरशिप के जरिए आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन बिकम मेंबर्स ऑफ द चैनल एंड यू कैन सपोर्ट द चैनल थ्रू योर मेंबरशिप्स। अगर आप चैनल के पेज पे जाएंगे, मेन पेज पे जाएंगे, तो आपको 3 किस्म के मेंबरशिप ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसमें से आप चूज करिए कि आपको कौन सा मेंबरशिप ऑप्शन चाहिए और फिर आप उसको चूज करके आप मेंबर बन सकते हैं। You can become a member by going to the main channel page and selecting the membership option that you want, and then you can support the channel according to that. So I invite all of you to please consider that. मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप प्लीज इस पे विचार करिए कि आप मेंबर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, इजराइल ने फाइनली ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक की है। इजराइल की स्ट्राइक के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि ईरान के एयर डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को बर्बाद किया जाए। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि एक मैसेज भेजा जाए ईरान को कि अगर तुम लोग और कोई इजराइल पे अटैक करोगे तो इजराइल एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्स देगी तुमको। तो पहले थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं। जैसे कि इस चैनल पे हमने बहुत बार बात की है, ईरान ने इजराइल के ऊपर 2 बड़े मिसाइल हमले किए हैं, एक अगस्त में और दूसरा अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को। अगस्त में ईरान ने ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ अटैक किया और अक्टूबर में उन्होंने ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज की। अक्टूबर में इनफैक्ट उन्होंने 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज की। इसके साथ साथ ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल पर जबरदस्त अटैक कर रहा है। उनकी प्रॉक्सीज हैं हमास, हिजबुल्लाह, हूथीज और बाकी शिया मिलिशिया जो
सीरिया में बैठे हुए हैं और ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके पर्सनल घर पर हमला भी किया था और नेतन्याहू ने बोला था कि ये मुझे असैसिनेट करने का अटेम्प्ट है और इसका जवाब दिया जाएगा। तो हम सब लोग इसकी वेट कर रहे थे कि ईरान पर इजराइल कब अटैक करेगा और वो अटैक हुआ और वो बहुत ही शानदार अटैक था। तो अटैक में इजराइल ने 100 एयरक्राफ्ट यूज किए, 100 फाइटर जेट्स यूज किए। इजरायली फाइटर्स ईरान की एयर स्पेस में गए और ईरान के एयर स्पेस में उनको घर में घुस के मारा। ईरान के जो भी अटैक्स थे इजराइल के ऊपर अभी तक, वो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स थे और प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक थे। ईरानियन फोर्सेस ने कभी भी डायरेक्टली इजराइल की टेरिटरी में घुसकर और इजराइल की एयर स्पेस में घुसकर इजराइल को नहीं मारा है। उन्होंने या तो बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज की हैं, या तो क्रूज मिसाइल्स यूज की हैं, अपनी प्रॉक्सीज यूज की हैं, पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया है। और इजराइल ने डायरेक्ट अटैक किया है, एक बड़ा एयर रेड, 100 एयरक्राफ्ट का एयर रेड किया ईरान के ऊपर और उनको भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने डायरेक्टली तेहरान पर मेन स्ट्राइक्स की हैं। इजराइल और ईरान का डिस्टेंस करीबन 2000 किलोमीटर है। तो एक फाइटर एयरक्राफ्ट को इतनी दूर जाकर अटैक करने के लिए इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। तो इजराइल ने अपने फाइटर्स को इन फ्लाइट रिफ्यूल किया और डीप स्ट्राइक किया। स्ट्राइक, जैसे कि मैंने बताया, 3 फेजेस में हुई। पहले फेज में एयर डिफेंसेस पर स्ट्राइक हुई। तो अगर आप मैप देखें, इजराइल से ईरान तक का रास्ता सीरिया और इराक के थ्रू जाता है। या तो आप मेनली सऊदी अरेबिया से जा सकते हैं या आप सीरिया और इराक के थ्रू जा सकते हैं। तो ईरान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए इजरायली एयरक्राफ्ट को सीरिया और इराक को ओवरफ्लाई कर कर ईरान पहुंचना पड़ता है। तो पहले इतना बड़ा डिस्टेंस 2000 किलोमीटर तय करना, उनको एयर में रिफ्यूल किया गया, इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की गई उनकी। दूसरा, सबसे पहला जो फर्स्ट वेव का टारगेट था वो ये था कि पहले सीरिया में और उसके बाद ईरान में एयर डिफेंसेस को उड़ा दिया जाए। ईरान की जो एयर डिफेंसेस हैं वो 2 भागों में है। पहला भाग है जनरल एयर डिफेंस, कि एक बड़े एरिया पे एयर डिफेंस है और ये एयर डिफेंस तेहरान के ऊपर है। तो तेहरान के ऊपर ईरान ने कोशिश किया है कि एक बबल बना दी जाए और ये बबल लार्जली S-300 और S-400, ज्यादातर S-300 हैं, पर उनके पास एक S-400 मिसाइल बैटरी भी है। जहां तक पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ईरान के पास 4 S-300 स्क्वाड्रन्स थी। इनमें से एक को ईरान ने अगस्त में उड़ा दिया था और इस स्ट्राइक में उन्होंने बाकी 3 को उड़ा दिया। तो तेहरान के ऊपर पूरा का पूरा जो एयर कवर अम्ब्रेला था वो पूरी की पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। तेहरान अभी एयर डिफेंस न्यूड है। तेहरान एयर डिफेंस की दृष्टि से नेकेड है, नंगा है। तेहरान के ऊपर कोई भी अटैक किया जा सकता है और उसको एयर डिफेंस नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि सारी एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर दी गई। जो दूसरी एयर डिफेंसेस हैं वो है पॉइंट एयर डिफेंसेस, की किसी स्पेसिफिक एरिया पर पॉइंट एयर डिफेंस है। इजराइल ने पॉइंट एयर डिफेंसेस को भी हिट किया है, कुछ उन एरियाओं में जहां उन्होंने अपने प्राइमरी टारगेट्स को मारा है। और उन्होंने ईरान का जो सबसे बड़ा अर्ली वार्निंग रडार है, जो 1000 किलोमीटर दूर तक देख सकती है, उस रडार को भी उड़ा दिया गया है। तो पहला काम इजराइल ने ये किया, ईरान की एयर डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जाए। ये कैसे किया उन्होंने पहले उनकी रडार साइट्स पे हिट किया। उनकी जो मेन अर्ली वार्निंग रडार थी, जो 1000 किलोमीटर दूर तक देख सकती थी, पहले उसको डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद जो सीरिया की एयर डिफेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया, ताकि जो सेकंड और थर्ड वेव की एयरक्राफ्ट हैं वो
बिना किसी डेंजर के सीरिया और इराक को ओवरफ्लाई करके तेहरान तक पहुंच सकें, और फिर तेहरान की एयर डिफेंसेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उनको नेकेड कर दिया गया। तो जब एयर डिफेंसेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, फिर सेकेंड और थर्ड वेव में उन्होंने अपने प्राइमरी टारगेट्स पे अटैक किया। प्राइमरी टारगेट्स क्या थे? उनका पहला प्राइमरी टारगेट था ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज हैं उनको हार्म पहुंचाया जाए। उनको हार्म उन्होंने कैसे पहुंचाया? उनकी जो सॉलिड फ्यूल की जो मिक्सिंग फैसिलिटीज हैं, जिनको जो 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 सॉलिड फ्यूल को मिक्स करती हैं, उन फैसिलिटीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि ईरान अभी नई बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बना सकता। उनको करीबन 2 साल लग जाएंगे इन फैसिलिटीज को रिपेयर करने में, उनको फिर से सक्षम बनाने में, और 2 सालों तक ये एनालिस्ट का मानना है कि ईरान और नई बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बना सकता। पर उनके स्टॉक्स में अभी भी करीबन 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान से डेंजर चला गया है, पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई है और वो नई बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बना सकते। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इजराइल ने ईरान का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर और 100 एयरक्राफ्ट के साथ ईरान की एयर स्पेस में जाकर घंटों वहां रहकर उनको डेविस्टेट कर एक मैसेज दिया है ईरान को। और वो मैसेज ये है कि बच्चों, अगर तुमने फिर से कुछ किया तो इस बार हम आकर तुम्हारे अयतोला को भी उड़ा देंगे और तुम्हारी पूरी की पूरी कमांड स्ट्रक्चर को उड़ा दिया जाएगा, और तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा दिया जाएगा, तुम्हारे ऑयल को उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तुम लोग पूरी तरह से नंगे हो, तुम लोग अभी पूरी तरह से नेकेड हो, क्योंकि हमने तुम्हारा एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारी 100 एयरक्राफ्ट आई, तुम्हारी टेरिटरी में घंटे तक रही, 2000 किलोमीटर दूर से आई, और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, तुम लोग एयरक्राफ्ट को भी गिरा नहीं पाए। तो ये बहुत बड़ा मैसेज इजराइल ने ईरान को दिया है। ये भी सुनने में आया है और इसके कुछ साक्ष्य आए हैं कि उनकी कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कुछ डैमेज हुआ है। तो बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज पर बहुत डैमेज हुआ है, न्यू कैपेबिलिटी पर, एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल प्रोड्यूस हुई है कि नहीं, पर उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर भी कुछ अटैक्स हुए हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था इस पर, तो मेरा ये रिकमेंडेशन था ईरान को कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से उड़ा दें। इस बार उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से नहीं उड़ाया है, कुछ डैमेज किया है, पर पूरी तरह से नहीं उड़ाया है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज अभी भी ईरान की हैं, अभी भी फंक्शनल है, पर एक मैसेज जरूर गया है कि अगर तुम अभी कुछ करते हो तो हम तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी उड़ा सकते हैं। दूसरी बात, बेंजामिन नेतन्याहू ने आज या कल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में की है। उसने ये कहा है कि मैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भूला नहीं हूं, आई हैव नॉट फॉरगॉटन ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज, और हम इसके बारे में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो नेक्स्ट स्ट्राइक आएगी वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे आएगी। और तीसरी जो ईरान की इंपॉर्टेंट चीज है वो है उनकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको डैमेज नहीं किया गया है क्योंकि इजराइल शायद चाहता था कि और एस्केलेशन नहीं की जाए, ईरान को एक मैसेज दिया जाए कि आप अपनी प्रॉक्सीज को रोको, और नंबर 2, हम पे अटैक ना करो। तो क्या ईरान ये मैसेज समझ गया है? मुझे नहीं लगता कि ईरान ये मैसेज समझ गया है, क्योंकि इमीडिएटली इसके बाद ये अटैक 25 अक्टूबर को हुआ, और उसी दिन या उसके अगले दिन जेरूसलम में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक आदमी करीबन 30 या 40 बाईस्टैंडर्स पर एक बड़ी ट्रक उसने चला दी, एक आदमी ने एक बड़ी ट्रक चला दी। हिजबुल्लाह अभी भी अटैक्स कर रहा है। हिजबुल्लाह की जो बड़ी बड़ी टनल्स हिजबुल्लाह ने बनाई हुई हैं लेबनान से इजराइल के अंदर तक, बड़ी बड़ी टनल्स, वो सारी टनल्स अभी बाहर आ रही हैं। उनमें से एक बड़ी टनल में तो इजराइल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए, खुद गए उस टनल में, और उन्होंने वहां से ब्रॉडकास्ट किया कि देखो उन्होंने इतनी बड़ी टनल बना दी है। वो बहुत बड़ी टनल थी, उसका मतलब उसकी जो विड्थ थी वो करीबन 4 से 5 मीटर उसकी विड्थ होगी। तो बहुत बड़ी टनल थी, उसमें सारी फैसिलिटीज थी, उसमें इक्विपमेंट था, उसमें सोने का
जगह था, उसमें खाना बनाने की जगह थी, उसमें टॉयलेट फैसिलिटीज थी, उसमें बहुत हैवी आर्म्स एंड एमुनिशन थी और बहुत ही लंबी वो एक टनल थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएन फोर्सेस की निगरानी के अंदर ये टनल्स बनाई गई। तो यूएन फोर्सेस निगरानी रख रही थी और उनका काम था कि वो हिजबुल्लाह को ये टनल्स बनाने से रोके, पर उनके नाक के नीचे हिजबुल्लाह ने ये सारी टनल्स बनाई। और अभी इजराइल का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो सारी टनल्स है ये उनको उड़ा दें, क्योंकि इन टनल्स के थ्रू ही लेबनान से हिजबुल्लाह के अटैक्स आते हैं। और गाजा में भी ऐसे ही होता था, टनल्स के अंदर से अटैक्स आते थे। तो हिजबुल्लाह की एक्टिविटीज अभी रुकी नहीं है, पर हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। मुझे लगता है कि अभी हिजबुल्लाह अपने तीसरे या चौथे कमांडर इन चीफ पर है। तो पहले वाले को उड़ा दिया गया, हसन नसरल्लाह को उड़ा दिया गया, इस पे हमने बात की थी। उसके बाद जिसको नियुक्त किया था उसको उड़ा दिया गया, उसके बाद जिसको नियुक्त किया था उसको उड़ा दिया गया, और अभी एक नया आदमी आया है और मुझे लगता है कि जल्दी से इसको भी उड़ा दिया जाएगा। तो इजराइल का जो फोकस है, जो ग्राउंड ऑपरेशंस का फोकस है, वो अभी भी लेबनान में वो फोकस है, क्योंकि नॉर्थ इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए लेबनान से जो हिजबुल्लाह की फोर्सेस हैं उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना, ये सारी टनल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना और हिजबुल्लाह को टोटली डिसमेंटल करना, ये बहुत आवश्यक है और वो ऑपरेशंस चल रहे हैं। जहाँ तक ईरान का प्रश्न है, इजराइल ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है ईरान को, और मुझे लगता है कि अगर ईरान ने इस पे रिटेलिएट किया तो इजराइल इससे भी बड़ा एक रिटेलिएशन करेगा। तो अभी हमें ये देखना है कि ईरान क्या करता है। ये अभी बॉल इज नाउ स्क्वेयरली इन ईरान कोर्ट, बट एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है इजराइल के पास, यूएस के पास और पूरे विश्व के पास। ईरान की एयर डिफेंसेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ईरान पर अभी एक एयर अटैक किया जा सकता है और मुझे लगता है कि विश्व को, इस पूरे वर्ल्ड को, नेटो को, यूएस को, इजराइल को इसका एडवांटेज लेकर ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ईरान के लीडर्स को उड़ाकर ईरान में एक रिजीम चेंज लाना चाहिए। ईरान के जो लोग हैं वो एक रिजीम चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आयतोल्लाह और इस्लामिस्ट हटा दिए जाएं और ईरान का जो सेक्युलर शाह थे उनके रिजीम को वापस लिया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक जनरेशनल अपॉर्चुनिटी है। नंबर 1, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ाने का, और सबसे ज्यादा ईरान में एक रिजीम चेंज करने का, इस्लामिक रिजीम को उखाड़ कर फेंक देने का, और एक सेक्युलर शाह का जो रिजीम था उसको वापस लाने का। और अगर ये हो गया तो ग्लोबल इस्लामिक थ्रेट जो है उससे जो पूरा का पूरा विश्व लड़ रहा है उस लड़ाई में बहुत सहायता मिलेगी। तो मेरी यही आशा है कि ट्रंप अपना इलेक्शन जीते और इलेक्शन जीतकर वो अपना मन बनाएं कि वो इजराइल की पूरी मदद करेंगे, इजराइल के साथ साथ ईरान पर एक अटैक करेंगे और ना केवल उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय करें, बट एक रजीम चेंज लेके आए, उनकी लीडरशिप को डिकैपिटेट कर इस्लामिक लीडरशिप को उखाड़ कर न्यू ये जो शाह की लीडरशिप है उसको वहाँ स्थापित करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम इन चीज़ों को मॉनिटर करते रहेंगे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं प्लीज़ मेंबरशिप ऑप्शंस को देखिए और जो मेंबरशिप ऑप्शन आपको ठीक लगे उससे मेंबर बनकर चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। इसी के साथ साथ आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली ज़ोरों शोरों से बजाइए, पटाखों से बजाइए। मैंने तो बहुत पटाखे रखे हैं और कल परसों मैं आपको अपने पटाखों का पूरा स्टैक दिखाऊंगा और पटाखे जोरों शोरों से बजाइए। जय श्री राम, राम राम, गुड इवनिंग।